सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द क्लास विद फुल कंसंट्रेशन। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही प्यारी होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट आपका फिजिक्स का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है भाई, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ। एंड अभी क्लास फिनिश होने के बाद में मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को अटैच कर दूंगा एकदम फ्री। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने फोन में लैपटॉप में सेव करके फिर इसका रिवीजन कर सकते हैं। एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। गॉट इट? बढ़े आगे। बच्चा पार्टी, पहले सेशन को लाइक कर दो। सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है। एंड सेशन को शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के पास में, जिससे कि और भी बहन भाई क्लास के अंदर ज्वाइन हो सकें। देखिए बच्चा, ये वर्ष 2023 का रिजल्ट है हमारा, जिसमें काफी स्टूडेंटों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। 2024 में भी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, देखिए समय के पास में बेटा इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए आपको समय का उपयोग करना है जितना हो सके। ठीक है, ना कि दुरुपयोग, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है बेटा जब मेहनत और लगन क्या होती है, सहारा होती है। ठीक है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दें स्पीड से। एंड आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। प्यारी सी सुंदर लाइन है आपके सामने। देखिए दोस्तों, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है महानता। क्योंकि दोस्तों, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आदमी की कहानी एकदम जबरदस्त बड़ी होनी चाहिए। तो अपने आप को आप मेहनत करनी है, अपने आप को निखारना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। देखिए दोस्तों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो बिल्कुल भी नहीं दहाड़ेगा। तो मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन योर स्क्रीन आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। कितने प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे? ये क्वेश्चन बेटा देख सकते हैं, एक नंबर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है वर्ष 2014 में, 2016 में, 2018, 2020 और 2024। इस साल भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लिसन टू मी केयरफुली। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कैसा रखना होगा दोस्तों? कैसा रखना होगा दोस्तों? उसे हमेशा ध्रुव और उसके फोकस बिंदु, यानी कि फोकस बिंदु जो एफ होता है उसके हमें मिड में रखना होता है, यानी कि बीच में। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपको डी एकदम सही एवं सटीक नजर आ रहा है। ठीक है भाई, देखेंगे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्लियर हो गया भाई पॉइंट? चलिए। दर्पण के ध्रुव पी, ठीक है, ध्रुव को क्या बोलेंगे? पी, और उसके बीच फोकस बिंदु एफ के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा लग चुका है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, अरे यार हर किसी को पता है, आप देख लो। ये क्वेश्चन एक नंबर के अंतर्गत वर्ष 2019, 20, 23 और 2024 के जे सेट में पूछा गया है बेटा। देखिए फिर कहूंगा आपसे, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और बेटा जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। तो मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमको सलाह दे सकते हैं दोस्त। अपने जीवन को अब बेहतर और अच्छा बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर बेटा हमको खुद ही चलना होगा। तो फिर क्यों ना मेहनत करी जाए। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया हमने। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? अनंत पर होती है। कितने पर होती है? अनंत पर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर बेटा नजर आ रहा है। Got it? Any problem to all of you? एंड आप इनको नोट करने की तो खैर जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन लग चुका है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे बेटा इस क्वेश्चन पर। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन देख सकते हैं एक नंबर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस के बीच में स्थित कोई भी ऑब्जेक्टिव, ठीक मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो हमेशा पहले तो, अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत से बच्चों को, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। आगे पीछे का तो पता रहता है, उल्टा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज होंगे ए ऑप्शन के अंदर एंड बी ऑप्शन के अंदर। तो उल्टा और बड़ा तो दोनों में है ही है कॉमन, पर कैसा बनता है बेटा? वास्तविक बनता है। तो कैसा बनता है? अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो स्थित आपका प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बीच में, तो कैसा बनता है आपका? वास्तविक। ठीक है, उल्टा और बड़ा, जो कि आपका बेटा बी ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आपके सामने लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेट बेहतरीन तरीके से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देख सकते हैं 6-7 साल लगातार आए हुए प्रश्न है। बेटा सभी बच्चा सेशन को लाइक कर दें, सभी से विनम्र निवेदन है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ये बता देना बस इतना कि आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बस इतना अपना नाम लिख देना और कैसा लग रहा है ये सेशन, आपको समझ में आ रही है या नहीं बातें, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, फिर कहूंगा मैं आपसे, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में, मेहनत करो बिना मेहनत के कुछ नहीं है, और बेहतर बेहतर बनो, अपने आप को बेहतर ही बनाओ, ठीक है। अपने आप को समझो, वर्ष 2024 में इतनी मेहनत करो कि 25 में आप अपने माँ बाप का नाम रोशन, अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। उनको प्राउड फील हो आपके ऊपर कि हाँ हमारे बच्चे ने मेहनत की है, हमारा पैसा वसूल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, फोर्थ में क्वेश्चन पर बेटा हम पहुंच चुके हैं, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। पहले क्वेश्चन को कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ हमको रीड करना होता है, ठीक है। 2 से 3 बार आराम से रीड करिए, फिर उसके बाद आंसर को ठोकिए, ठीक है। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। बेटा ये क्वेश्चन आपका 2019 में, 2020, 2023 में 1 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। बताइए इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की जो स्थिति होती है, ठीक है, वो फोकस, दूरी और ध्रुव के क्या बनती है बेटा, मिड में बनती है, यानी कि बीच में बनती है। किसमें, फिर बता रहा हूं आपको, फोकस दूरी और ध्रुव के, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी, यानी कि आपको ए ऑप्शन के अंदर ये बेटा नजर आ रहा है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी की चपेट में है हम, ठीक है, इसीलिए थोड़ी आवाज चेंज आपको नजर आ रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तब मेरे अंदर एनर्जी है अभी, थोड़ा सा तबीयत डाउन होने के बाद भी, तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है, उमंग होनी चाहिए पढ़ने की। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चीज को सीखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हो तो फिर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, भगवान जी भी नहीं सिखा सकते बेटा। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो फिर आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखेंगे स्पीड से, क्या है क्वेश्चन। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें संभव है संयुग्मी फोकस, जल्दी से बताइए किसमें संभव है, फटाफट से बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन आप देख लो। 2012, 2018, 2020 और 2023 के अंतर्गत 1 नंबर में पूछा गया है। बड़ा संयुग्मी आपका फोकस है, ठीक है, वो आपका डिपेंड होता है अवतल दर्पण पर, ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में डिपेंड होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लगा लेना, काफी प्यारा सा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेटा आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप बेनिश्चिंत होकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और सभी के सभी देखिए, हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा होगा, फिर समझा रहा हूँ आपको। तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो लगाने चाहिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन, ठीक है। कहाँ पे पहुंचे हम, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, देखते हैं। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस को आपको आर से करते हैं, इनके बीच में संबंध है यार, हर किसी को पता है। वक्रता त्रिज्या और आपका फोकस दूरी के बीच में संबंध F बराबर आर अपॉन टू, ये आर अपॉन टू है यहाँ पे, ठीक है, आर बटे दो, F बराबर आर बटे दो, यानी कि आपका सी ऑप्शन। इसी से तो किसी वस्तु की फोकस दूरी आपकी दे रखी है, मान के चलो F दे रखा है भाई बच्चे पार्टी, चलो उधर लिखता हूँ। किसी वस्तु की फोकस दूरी दे रखी है, मान के चलो 40 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस निकालो, यानी कि आपको आर निकालनी है, ठीक है, उसकी आपको आर फाइंड करनी है। अरे यार उस किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर, आप निकाल सकते हैं आसानी से, उसका 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही डिवाइड देना है 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, काफी प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 7वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं भाई। देखेंगे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी लो, यो अभी जो क्वेश्चन ही तो कराया था उसी के ऊपर डिपेंड फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल। चलिए देख सकते हैं 2017 में आया है, 20 में, 2023 में आया है। तो किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की रेडियस जो है आपकी
12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है भैया 12 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। तो फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है भैया, F इज इक्वल टू आर अपॉन के 2। तो आपका F आपको फाइंड करना है फोकस दूरी, ठीक है F निकालना है। R कितनी दे रखी है बेटा 2, ठीक है, और 2 से मतलब 12 दे रखी है और 2 से डिवाइड होगा इसमें, ठीक है। तो काट लेंगे तो आप तो बता सकते हैं इतना, कितना आ गया F निकल के भाई, F आ गया आपका इसमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? हाँ भाई, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। ये आएगा आपका नेगेटिव में, फोकस दूरी है ना, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या होगी इसकी, ठीक है। ये आपका 10 दे रखा है माइनस का, याद रखना कितना दे रखा है माइनस का, ठीक है। तो फोकस दूरी दे रखी है बेटा इसकी, किसी दर्पण की फोकस दूरी, तो एफ इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण की रेडियस आपको निकालनी है, वक्रता त्रिज्या ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एफ बराबर आर अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर को बाहर निकाल लाएंगे, तो इधर आ जाएगा आपका एफ, खुद निकाल सकते हैं यार इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ क्या आंसर आ गया इसका, क्या नाम है इनका, विक्की। हाँ जी बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से, जल्दी से बताइए। आप निकाल लेंगे यार, इसमें 20 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अब देखेंगे किसी वस्तु की फोकस दूरी f, ठीक है, दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल पृष्ठ, भाई अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का भी तो गेम देखना पड़ता है। ये अवतल दर्पण, यहाँ पे आप पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, माइनस में कंफ्यूजन थी बच्चों को, यहाँ पे अवतल दर्पण था, ठीक है। प्रतिबिंब, ये आपने पढ़े होंगे बेसिक तो है ना, चैप्टर आपने डीपली में नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें सर्वप्रथम, ठीक है, था ये समझ में नहीं आएगा फिर आपको माइनस प्लस का चक्कर। चलिए अब देखेंगे फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ दे रखा है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण की उत्तल रेडियस आपको निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भाई, स्पीड से इसका क्या आंसर आएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई आपको 2 में कर देना है, ठीक है, तो आपका 20 आ गया। अब 20 निकल के आ गया, 20 तो आप देख सकते हैं कि इसमें डी ऑप्शन के अंदर है। चलिए बेसिक सा था। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की दूरी, देखिए भाई मेहनत करो बेटा, फिर कह रहा हूँ आपसे मेहनत करो, क्योंकि तो एक इंसान दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, पहली किस्मत और दूसरी मेहनत, जिसमें कि दोस्त किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती है। और जो बच्चा मेहनत पर भरोसा करता है ना, वो कभी किस्मत की बात नहीं करता। मैं हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू कराऊंगा, हर चैप्टर के, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट लगा लेंगे, 2017 में 1 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है बेटा क्वेश्चन। तो फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब सामने 20 सेमी दूरी की है, तो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, कहाँ पर बनेगा भाई प्रतिबिंब, तो बनेगा आपके वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र आपको किस में दिख रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी कि डी ऑप्शन के अंदर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर काफी प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, ये तो यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको खुद कर सकते हैं। एक उत्तल दर्पण, अब यहाँ पे दर्पण है उत्तल, कैसा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। बताइए भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही। 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, नहीं होगा, उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। हाँ, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, 2015, 2018, 2022 के अंतर्गत बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, इस पर वेरी इंपोर्टेंट चिपका देंगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए देखते हैं कितने प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। 2015, 2018, 2022 में 3 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है, तो वो अवतल दर्पण का बनता है। कैसा बनता है, अवतल दर्पण का हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। अवतल दर्पण का कैसा बनता है, सीधा, काल्पनिक और छोटा, ठीक है।
जो कि आपको अवतल दर्पण किस में दिख रहा है, आपको बी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। बहुत से बच्चे इसमें उत्तल दर्पण पर टिक करके आते हैं, समतल पे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, उत्तल पर टिक कर देते हैं, ठीक है, तो उत्तल वाला तो गलत ही होगा। चलिए, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने लग चुका है, काफी प्यारा शानदार जानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? देख लो बेटा, 2017, 2020 और 2022 में एक नंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? जल्दी से बताइए, किसका अधिक होता है, फटाफट से बताइए। देखा जाए तो दृष्टि क्षेत्र जो सबसे अधिक होता है वो उत्तल दर्पण का माना जाता है। किसका? उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखा जाए तो पहले चैप्टर में 50 से 60 70 तक क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बिना मतलब के भी हैं, बेकार। तो मैंने केवल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन, कितने भाई आपके, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं केवल और केवल। ये 25 क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं, यहीं से आपके अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो फंसे जाएंगे। दिस इज माई चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। गॉट इट? चलिए, देख सकते हैं काफी प्यारे बच्चे हमारे, 2023-24 में भी काफी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है हमारा, ठीक है। देख सकते हैं, आपको भी मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत और लगन क्या होती है, सहारा। और बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, फिर कहूंगा आपसे, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लगा लेंगे बेटा, देख लो 4-5 साल लगातार 2019, 20, 22, 24 की जीएच सेट में एक नंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है, किरण आती है आपतित, तो अपवर्तन कैसा होगा? अपवर्तन कैसा होगा? अपवर्तन आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर बेटा आपका? 0 डिग्री पर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, 15वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, उनको भी फोड़ने वाले हैं हम। काफी प्यारा क्वेश्चन है, 2018, 2020, 22, 23 के अंतर्गत एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। बेटा जल्दी से बताओ, कमेंट में पढ़ रहा हूँ जब तक। कितने प्यारे बहन भाई हैं जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? कितना होता है भाई, कितना होता है? जल्दी से बताओ। समतल दर्पण का निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना, निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। क्या पूछ रहा है? आवर्धन। तो जो निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन देखा जाता है वो कितना ज्यादा है? बहुत से बच्चे एक से अधिक या एक से कम, इन दोनों पे टिक करते हैं, नहीं, बिल्कुल फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। कितना होता है? फिक्स का मतलब तो एक ही हो गया ना। तो ये भाई साहब क्या होता है, एक अपने अंदर फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, इस चीज को याद रखना, प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा फिक्स होता है एक, ना तो एक से कम होता ना एक से हाई होता, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन इज क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। कौच का अपवर्तनांक, ये कौच नहीं कांच है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है किस रंग में? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? अधिकतम होता है कांच का अपवर्तनांक, बताइए बच्चा पार्टी। तो बैंगनी रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक माना जाता है वो सबसे हाईएस्ट माना जाता है। अब बैंगनी रंग आपको बेटा बी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, फोड़ दिया हमने, काफी प्यारा सा। देखिए बेटा, ये जो हमारी हाथों की लकीरें हैं ना, इनसे ऊपर क्या है? ये उंगलियां। ऊपर वाले ने ना किस्मत लिखने से पहले क्या लिखी है? मेहनत। वो हमको किसी भी फील्ड में सही हमको मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्तों हम जितना इनपुट देंगे उतना ही हमको आउटपुट मिलेगा। किसी भी काम को करो बेटा तो मन से करो, नहीं तो उस काम को करो ही मत, क्योंकि फिर उसका रिजल्ट बेकार आएगा अगर आप बेमन से काम कराएंगे तो, ठीक है। चलिए, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? ठीक है बेटा, देख लो 2019, 22, 24 के जीएस सेट में एक नंबर के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है। बताइए भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब ना आपका कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे, ठीक है, ध्रुव पर और फोकस दूरी के बीच में बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। ध्रुव पर और फोकस दूरी के बीच में और आभासी और सीधा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी प्यारा शानदार जानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2016, 18, 20 और 24 के अंतर्गत बेटा एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप। ये आपका 8 लिख रहा है ना, 108 नहीं है बेटा, ये आपका क्या है? 10 की पावर 8 है ये, ठीक है, 10 की पावर 8, 10 की घात, ठीक है।
तो 2 × 10⁸ मीटर अपॉन के सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन के सेकंड, 4.5 × 10⁸, ठीक है, 1 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। तो वायु में कांच की चाल, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी जब जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, ठीक है, कितनी होती है, 103 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कांच प्रकाश में इसकी चाल कितनी होगी कितनी होगी, ये तो हर किसी को पता है। बी ऑप्शन कहीं तक बच्चों को सही दिख रहा होगा, है ना, कहीं तक क्या भैया, बी ऑप्शन ही सही है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें मेरे को थोड़ा सा करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है वैसे, चलो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही। 2 × 10⁸ मीटर अपॉन के सेकंड, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुछ प्यारा सा सुंदर सी दो लाइन आपके सामने है बेटा। मुझे आज किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। बेहतर की तलाश करो अपने अंदर, निखारो अपने आप को दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला बेटा इंसान डगमगाता है, ठीक है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। मेहनत करनी है, अपने आप को निखारना है, जितना हो सके उतना परिश्रम करो, ठीक है, अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे, प्रभु से मैं यही कामना करता हूँ। और अभी से मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए 19वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। वायु के लिए प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड होती है। तो जल अपवर्तनांक प्रकार है यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अरे भाई मुझे, अरे यार इसमें जल वाला, वेट 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 वेट, एक सेकंड एक सेकंड सेकंड, वायु के लिए प्रकाश, यहाँ पे मुझे को कुछ, सही है भाई, कुछ मैं क्वेश्चन एक ही समझ रहा था, नहीं अलग अलग है। हाँ तो जल में पूछ रहा है, यहाँ पे किस में पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश का जो स्पीड होगा जल में कितना होगा, चलिए वाटर के अंदर देखा जाए तो कितना होता है भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, स्पीड से कितना होता है, तो कितना होता है 2.25 × 10⁸ अच्छा यहाँ पे 8 है, ठीक है, 10⁸ मीटर अपॉन के सेकंड। ये ना ये वाला आपका जो डाउट है, आप देखना कल मैंने थ्योरी वाला पार्ट कराया था उसमें बताई थी, ठीक है, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया हुआ है, देख लो आया हुआ है। तो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है भैया प्रतिबिंब, जल्दी से बताइए भाई साहब, कैसा होता है प्रतिबिंब देखा जाए तो। यार सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप, लाइक तो कर दो, इतना प्यार तो बनता है। देखा जाए तो सीधा होता है, बड़ा होता है और आभासी होता है, कैसा होता है, सीधा बड़ा और आभासी, आपको बेटा ए ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, जबकि वस्तु को रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए वस्तु को किस तरीके से रखा जाए भैया वस्तु को, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखिए दोस्तों प्रकाशिक केंद्र के बीच में और लेंस के फोकस के बीच में, अब प्रकाशिक केंद्र, अच्छा हाँ, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आपको सी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए देख सकते हैं अभी रिजल्ट, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, अब भी दिख रहा है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई बच्चा लाइक कर दो सेशन को। कल मैं आपका दूसरा लेके आऊंगा चैप्टर फिजिक्स का, पूरी फिजिक्स को उधेड़ के रख देंगे इसी तरीके से, एमसीक्यू और केमिस्ट्री को और बायो को, फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की एक एक क्लास लूंगा मैं हर चैप्टर की, ठीक है, फिनिश कर देंगे आराम से बेहतरीन तरीके से। चलिए एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 21 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, कितने पर बनेगा भाई लेंस का प्रतिबिंब, कितने पर बनेगा, 2f, दो फोकस दूरी, यहाँ पे ये 2f है भाई, अपॉन मत समझना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2f पर, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। चलिए उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, देख लो बेटा, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, 2020, 22, 19, 2023 में एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें लेंस को जो रखना होगा, ठीक है, वो लेंस से, लेंस से यहाँ पर कुछ मेरी ये एफ है भाई, क्या है एफ, लेंस से तथा एफ तथा
25 सेंटीमीटर के बीच में। ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी लेंस से एफ तथा 2f के बीच में, यहाँ पे 2f है। यार ये कुछ मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। अरे डाउट क्या भाई, ये ना, एक मिनट बच्चा पार्टी, ये 2f लिखो यहाँ पे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी तो उड़ान बाकी है। बेटा ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, कैसा होगा भैया आभासी होगा यदि, यदि वस्तु अनंत पर हो, ऑप्शन नंबर बी वस्तु फोकस पर हो, ऑप्शन नंबर सी वस्तु एफ तथा 2f, ठीक है, के बीच में मिड में हो, या आपका वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। हाँ भाई, जल्दी से बताइए बच्चा बर्थडे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही क्वेश्चन तो वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के कैसे होनी चाहिए बेटा? मिड में होनी चाहिए, बीच में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी से बोले तो डिफेंस। ठीक है, चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और ये काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, होमवर्क में आपके लिए रख दूं मैं। ये 10 की पावर यहाँ पे 7 है, ठीक है बेटा, ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर आपकी पूरी 10 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर अपॉन के सेकंड होती है, हर किसी बच्चे को पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, कैसी लगी ये वीडियो आपको? मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पीडीएफ आप बेनिश्चिंत होकर डाउनलोड कर लेना, फिर उसका दबा के रिवीजन करना 2 से 3 बार। ठीक है, आपके यहीं से सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों जुड़े रहिए इसी प्रकार, बना रहे आपका प्यार। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, लव यू टू ऑल।